हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मग। आई एम सी ए पिंकेश ठकरानी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q4 FY22 के रिजल्ट्स। एंड गाइस, रिजल्ट्स वाकई में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी नोट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जितने भी रिसेंट में बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पर सब में आपको दिखा होगा कि प्रोविजंस को रिवर्स किया गया है और उसकी वजह से प्रॉफिट्स आए हैं। हल्की फुल्की ग्रोथ दिखी है, 2-3% 4% की ग्रोथ दिखी है, लेकिन उसके बाद भी जो शेयर प्राइस उनका है उसको काफ़ी अच्छे से पीटा गया है। और इसके पीछे हमारी इकोनॉमी में चैलेंजेस है वो तो है ही, इसके अलावा जो वर्ल्ड सेंटिमेंट है, जो वर्ल्ड मार्केट का सेंटिमेंट्स है वो ख़राब है। और जहाँ पर हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसकी एक हिस्ट्री रही है जो आप सभी अगर उसके शेयर होल्डर्स हैं तो उनको जो है ज़रूर पता होगा। कैपिटल फर्स्ट एंड उसके बाद में आईडीएफसी बैंक के साथ में इसका मर्जर, और मैनेजमेंट जो है जिस तरह से मीडिया में बहुत ही एक्टिव रहता है, इनके लोग भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, इनका फेसबुक पेज एंड ऑल दैट है, तो बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई रहती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। तो इसके रिलेटेड मैंने जनवरी 2021 के अंदर मैं वीडियो बनाया था जहां मैंने इस बैंक के बारे में उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करने के बाद में कहा था कि मुझे अभी तो फिलहाल इसमें जो है इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है। और अगर कोविड के पहले की भी बात करें तो जो प्राइस उसका कोविड के पहले था आज भी वही प्राइस है। बीच में ये जो है 60, 62, 64 वगैरह गया था, लेकिन ये अभी 40 के करीब करीब है। अब रिजल्ट क्योंकि अच्छा आया है, मार्केट सेंटिमेंट्स ख़राब हो चुके हैं। निफ्टी जो है 200 DMA के नीचे हो सकता है ये आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा मंडे को। एंड उसके बाद देखिए ट्यूसडे को छुट्टी है एंड उसके बाद में LIC का IPO वगैरह की बात शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली गाइस, यहाँ रिजल्ट एनालाइज करना इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट एनालाइज करना इट्स नॉट अ बिग थिंग, लेकिन इन्होंने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर में एक कमेंट्री दी है उसको जो है हम लोग जरूर देखेंगे, एक बार उस पर नज़र जरूर डालेंगे, ठीक है। थोड़ा रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर आप इमोशनल इन्वेस्टर है गाइस, अगर आप इमोशनल इन्वेस्टर से काफ़ी समय से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर में है, तो कमेंट देने के पहले या फिर जो है आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज आप वीडियो देखे ही ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपको अगर सिर्फ पॉजिटिव बातें सुननी है तो फिर भाई आप टीवी देखिए, टीवी में आपको जो है सब पॉजिटिव पॉजिटिव बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बैंक ने, इसके शेयर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अभी तक तो परफॉर्म नहीं किया है। और आगे आने वाले जो चैलेंजेस है, जिसमें क्रूड का प्राइस जो है वो घटते हुए दिख ही नहीं रहा है, एंड महंगाई इतनी ज़्यादा है, रिटेल सेक्टर को बहुत ही अच्छी मार पड़ी है हर जगह से। और जो मार्केट में दिख रहा है, जो आप अगर जाएंगे मार्केट्स में जाएंगे, जो लोकल मार्केट्स आपके रहते हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर कंडीशन जो है वो शायद सरकारी आंकड़ों से मैच नहीं करती है। जो इन्फ्लेशन के आंकड़े सरकार जारी कर रही है वो सच्चाई के साथ में किसी भी तरह से ताल्लुक़ नहीं रख रहे हैं। इन्फ्लेशन इज़ नॉट वॉट यू सी इन द फिगर्स बट वॉट यू रियलाइज़, आप जो रियलाइज़ कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है मंदी की चपेट में वर्ल्ड मार्केट आए, इंडिया थोड़ा ना आए, बिकॉज हम एक ग्रोथ इकोनॉमी है। लेकिन ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, बैंकों के लिए भी चैलेंजेस रहेंगे। सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स होने वाले हैं, जो ऑन द कार्ड है, इस साल में होगा ही होगा कहीं ना कहीं। फेड की मीटिंग को भी रिएक्ट करेगा मार्केट एंड ऑल। और अगर इंटरेस्ट रेट हाइक्स होते हैं तो ये ओवरहैंग जो है साल भर रहने वाला है, और इससे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अछूती नहीं रहेगी। तो जल्दी जल्दी हम लोग जो है इसके सबसे पहले हम लोग जो है रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं। देखिएगा, इस इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर एक आपको बढ़त देखने को मिली है, लेकिन कितनी बढ़त है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये महीना जो है, ये जो क्वार्टर रहता है जनवरी टू मार्च, ही कुछ बहुत खास क्वार्टर नहीं रहता है। इसके पहले वाला क्वार्टर फेस्टिवल सीजन रहता है, और मार्च से लेकर जो जून वाला क्वार्टर रहता है, इसके अंदर में मार्च से जून वाला जो समय रहता है इसमें शादियाँ वादियाँ भी होती रहती है। तो ये जो है मिला जुला वाला क्वार्टर है। यहाँ पर जो ग्रोथ आप लोग देख रहे हो, देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ग्रोथ कितनी दिख रही है, ठीक है। ये फिगर्स इन लैक्स है, करोड्स में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको ग्रोथ कितनी लग रही है, आप खुद ही से सोच के देखिए यहाँ पे ग्रोथ कितनी है। यहाँ पे 2-3% की ग्रोथ है, ठीक है, 2-3%। साल भर का भी आप इसमें जो है अनुमान लगाते हैं तो 10% की ग्रोथ आती है। तो क्या 10% ग्रोथ कम है? बिल्कुल कम नहीं है, अच्छी बात है, इट्स ऑल गुड, ठीक है। टोटल इनकम में बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये आपको जो दिख रहा है आपको 519,779 लैक्स की बात करते हैं, करोड्स में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो 5120 मान लेते हैं, ठीक है। 5120 करोड़, और आप यहाँ पर देखेंगे ये कितना हो गया है, अराउंड 5140 करोड़। यहाँ पे 4% का ग्रोथ आपको
ऑब्वियसली 4% का ग्रोथ आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट्स रियली वेरी कूल। ठीक है, अब चले जाते हैं इनके प्रोविजंस वाले फिगर्स पर। ठीक है, प्रोविजंस इन्होंने कितने बनाए हैं, देखिए पिछली बार जो प्रोविजंस थे इनके, ठीक है, लगभग 391 करोड़, उसकी जगह यहाँ पर प्रोविजंस जो है 370 करोड़ के करीब करीब आए हैं, और इसकी वजह से जो है इनका प्रॉफिट आपको जो है ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 281 करोड़ से ये जो है 342 करोड़ पर आ गया है। तो देर इज़ मोर देन 10% राइज इन द प्रॉफिट। ठीक है, 10% से भी ज़्यादा रहेगा, 12, 13, 15% तक हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा फिगर है, दैट्स इसमें जो है आपको यहाँ पर इसके रिजल्ट को अच्छा कहना ही पड़ेगा। लेकिन मार्केट सेंटीमेंट्स जो है वो बैंकों के फेवर में अभी नहीं दिख रहे हैं, और ये जो ट्रेंड है इट इज़ कंटिन्यूइंग फ्रॉम HDFC बैंक, ICICI बैंक में भी ऐसा ही हुआ, एक्सिस में भी ऐसा ही हुआ, और बेसिकली जो है अब पहले से ही IDFC फर्स्ट बैंक पिटा हुआ है और बैंकों की पिटाई होने ही वाली है, तो इसको जो है और नीचे गिलाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये डिप पर मिलता है तो बाय करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पहले ऐसा सोचा जाता था 40 वगैरह के करीब करीब बाय करो, लेकिन उसके नीचे भी मिल रहा है तो बाय कर सकते हो अगर आप इस बैंक को जानते हो, यू आर पॉजिटिव अबाउट द मैनेजमेंट एंड उनका माहौल तो अच्छा बनाया हुआ है फॉर श्योर। ठीक है, और इसके लिए जो है कुछ लोग कमेंट भी करना शुरू कर देंगे, दे कम टू द प्रोफेशन डायरेक्टली ना। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो सीधा प्रोफेशन पे आते हैं कि नहीं आपको नहीं आता ये पे, लेकिन इस बैंक ने परफॉर्म नहीं किया। भाव भगवान होता है, और सीधे मैं कहता हूँ कि भाव अगर नहीं बढ़ रहा है तो बैंक में प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर आप कितनी भी कहानियाँ कितने भी कमेंट कर लो, फ़र्क नहीं पड़ना है, उससे जो है भाव नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म अगर आप है तो पेशेंस रखिए इसके अंदर में। ठीक है, मुझे भरोसा नहीं था बैंक के अंदर में, मैं बहुत जल्दी एग्जिट कर गया था इस बैंक से। ठीक है, अगर आपको भरोसा है तो आप रह सकते हैं, लेकिन मैं इस सिनेरियो के अंदर में बड़ी बैंकों के साथ में ही जाना चाहूँगा, विच वुड बी HDFC बैंक, ICICI बैंक। ठीक है, एक्सिस एक प्रकार से मैं उसके अंदर में जोड़ सकता हूँ। कुछ छोटी NBFC से बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, काफ़ी अच्छा जो है वो रिकवरी दिखा रही है, पोर्टफोलियो उनका अच्छा है, वहाँ पर मैं जा सकता हूँ, लेकिन इस बैंक को अभी मैं अपनी रडार पे नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, अब प्रॉफिट तो भाई सही में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। हाँ, EPS पे आते हैं, 0.55 का EPS। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखें। ठीक है, अगर ये क्वार्टर ऐसा ही रिपीट होता है, और उम्मीद कीजिए कि इसके अंदर में और बढ़ोतरी हो जाए, तो इनका EPS कितना बनेगा। ठीक है, अब ये इसको तो छोड़ दीजिए, ये जो आपका 2022 का EPS है 25 पैसे का, इसको छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि साल ही ऐसा था, सेकेंड वेव इतनी खतरनाक आ गई कि क्या ही कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको छोड़ दो, पर आप इसको कंसिडर कर लो कि अगले एक साल में, ठीक है, अगर यही परफॉर्मेंस ये देते रहे, जो कि मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने जो प्रोविजंस रिवर्स किए, कोविड से रिलेटेड प्रोविजंस रिवर्स किए, सिस्टमेटिकली धीरे धीरे जो है रिवर्स किए हैं। ठीक है, नए प्रोविजंस, अभी बहुत सारी दिक्कतें आएगी। ठीक है, जो चैलेंजेस आएंगे, तो मैं 2 का भी मान लेता हूँ, यहाँ पे 2 का भी मान लेता हूँ, और इनको 20 PE मल्टीपल्स देता हूँ, 40 रुपये ही रेट बनता है। तो अगर आपको लगता है कि बैंक अपना टॉप लाइन इंप्रूव कर सकती है, एफिशिएंट तरीके से अच्छे लोगों को लोन दे सकती है, खासकर ये तो रिटेल में ही जाने वाले हैं, तो ही कुछ यहाँ पर जो है हो सकता है आगे चल के। काफ़ी लोग बोलते हैं IDFC फर्स्ट बैंक वुड बी HDFC बैंक। माय डियर फ्रेंड, IDFC फर्स्ट बैंक विल ओनली बी IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, और निराशा तो हुई है, ठीक है, इतने सालों से। तो कभी कभी जो है इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो का बड़ा अमाउंट उसके अंदर में नहीं डालना चाहिए। अगर ग्रॉस NPS की बात करें 3.96 से 3.7 आई है। ठीक है, इसके अंदर में आप नेट NPS की बात करेंगे 1.74 से 1.53 आई है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, मैं इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देख रहा था, उसमें भी काफ़ी अच्छा सुधार हुआ था। ये हर बैंक के अंदर में ऐसा देखने को मिल रहा है, और यहाँ से एक डाउट भी क्रिएट हो रहा है गाइस, यहाँ से एक डाउट भी क्रिएट हो रहा है कि जो सिनेरियो है, जो मार्केट सिनेरियो है, उसके हिसाब से इतने ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स कैसे। और जब इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे RBI द्वारा, जब इनको जो है इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है महंगा हो जाएगा, तब क्या होगा। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बातें बताई जाती है कि कासा बहुत ही अच्छा है, उसके पीछे रीज़न है कि ये इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा देते हैं, और कासा भी देख लेते हैं फिगर्स वगैरह कैसे क्या है। मर्जर के बाद में इन्होंने काफ़ी अचीवमेंट्स किए हैं, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, लेकिन अगर इसके शेयर प्राइस को फ्लाई करना है तो दिस इज़ नॉट इनफ, इनको जो है कुछ और करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। कैपिटल एडिक्वेसी पर आते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर में मैंने कहा था कि कैपिटल एडिक्वेसी जो है उनकी जो है थोड़ा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये वाला एक वीडियो मैंने बनाया था, यहाँ पर लोग समझते ही नहीं कैपिटल एडिक्वेसी क्या है। मतलब आपको खुद का कैपिटल होना ज़रूरी है,
और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आया है 16.74%। यहाँ इम्प्रूवमेंट आता रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज ये एक बैंक की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और यहाँ पर अभी तक सब कुछ अच्छा दिख रहा है, ये रिजल्ट्स इतने सारे क्वार्टर्स के अंदर में काफ़ी अच्छे लगे हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट कमेंट्री जो है यहाँ पर लिखी हुई 4 पेजों की लंबी चौड़ी कमेंट्री लिखी हुई है, और मुझे हर बार बोर होता है इनका पढ़ना, बिकॉज वही चीज़ें ये लोग रिपीट करते रहते हैं कि अच्छा हो गया, मर्जर के समय ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। ठीक है, सो पहली बात तो अगर वी वैद्यनाथन जी की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ICICI बैंक के अंदर में। देन उसके बाद में वो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में जुड़े। तो देखिए IDFC बैंक के साथ में जुड़े, मर्जर हुआ, लेकिन IDFC बैंक जो है वो इतनी मजबूत नहीं थी, उसमें बहुत सारे इश्यूज थे। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपनी पर्सनल ख्वाहिश होती है ना कि अपन बैंकर बने, तो उसकी लालच के अंदर में शायद वो आ गए होंगे और इस तरह की चीज़ें हुई होगी। देन उसके बाद में इनकी शायद जो इनके पास में शेयर्स थे वो भी लगभग खाली हो गए, इनके बीच में कुछ इश्यूज थे जहाँ पर मार्जिन सेट हुई गई, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो ये भी एंटिसिपेशन में थे कि शेयर प्राइस बढ़ेगा, लेकिन उतना बढ़ा नहीं। और यस, अभी जो है क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है तो हो सकता है कुछ लोग मंडे को उसको खरीदने लग जाए इसी उम्मीद में कि ये शेयर बढ़ने लग जाएगा, लेकिन सिनेरियोस जो है मार्केट के वैसे दिखते नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑन मर्जर ये लोग बात कर रहे हैं कि 1,04,660 करोड़ रुपए का इनका पोर्टफोलियो था। ठीक है, एंड उसके बाद में जो है और रिटेल डिपॉजिट सिर्फ 10,400 करोड़ रुपए के थे। तो इनकी लोन ग्रोथ जो है 6% की रही है, ये बहुत ही कम लोन ग्रोथ है। ठीक है, मीडियम एंटिटी के लिए जो है इतनी कम लोन ग्रोथ बहुत ही है, लेकिन पीरियड भी वैसा रहा है, पीरियड भी ख़राब रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा पीरियड नहीं रहा है। लेकिन दूसरी जो टॉप बैंक्स देखेंगे उनकी लोन ग्रोथ जो है ज़्यादा अच्छी रही है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ खास नहीं किया उन्होंने कुछ खास है तो रिटेल डिपॉजिट्स के अंदर में किया है। और जी हाँ, ये 6% जो लोन ग्रोथ इनकी रही है ना, ठीक है, इसमें इन्होंने मोस्टली क्या किया है, जो इनके लेगेसी लोन्स है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, जहाँ पे NPAs बहुत ज़्यादा है, वहाँ से पैसा लेकर जो है इन्होंने रिटेल फाइनेंस बढ़ाया है। ठीक है, तो वो भी अच्छी बात है, ख़राब बात नहीं है इसके अंदर में। नहीं तो कमेंट वाले 2-3 लोग और आ जाते हैं यहाँ पर, ये ख़राब ने आपको कुछ नहीं आता, बोले बस कुछ नहीं आता। ठीक है, अरे आपको आता था तो आपका शेयर हो जाना चाहिए था अभी तक 150-200 रुपये, वहीं पर अटका हुआ है। ठीक है, तो देखिए रियलिस्टिक चलिए, ठीक है, अनरियलिस्टिक चलने की कोई मतलब नहीं है। वही पैसा आपका किसी दूसरी कंपनी में होता था, दूसरे सेक्टर के अंदर में होता था, तो काफ़ी अच्छा जो है पैसा बन गया रहता था अभी तक। ठीक है, तो डोंट बी इमोशनल विथ योर इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। एंड फिलहाल ये धोखा तो नहीं दे रहा है, लेकिन आपको फ़ायदा भी नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद रिटेल डिपॉजिट्स की बात करें तो यहाँ पर 72% का CAGR ग्रोथ है। और इसमें सबसे बड़े जो कंट्रीब्यूटर है, जो रीज़न कंट्रीब्यूट करता है, वो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिया सेविंग्स के अंदर में, FDs के अंदर में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये गलत बात भी नहीं है, बिकॉज जहाँ आप ये लोन ये एक प्रकार से फंड्स ले रहे हो, लोगों से डिपॉजिट्स ले रहे हो, तो आप जो फाइनेंस कर रहे हो रिटेल को, उसमें भी आप बहुत तगड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो इसीलिए आप जो है यहाँ पर दे पा रहे हो। तो ठीक है, इसके बाद में हम लिखेंगे लोन बुक ग्रोथ जो यहाँ पर रही है। तो इनका कहना है कि आगे आने वाले कुछ साल के अंदर में, फॉरसीएबल फ्यूचर के अंदर में, देयर वुड बी 20-25%। तो मैं इसका वेट करूँगा 20-25% जो है लोन बुक को ये लोग ग्रोथ कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। आई विल सी 2-3 क्वार्टर्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगले 2 महीने दो क्वार्टर्स कुछ खास है। दिवाली के समय देखा जाएगा क्या करना चाहिए। और इनका कहना है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रूवन कॉम्पिटेंस इन बिल्डिंग रिटेल लैंडिंग बिजनेस विद एसेट क्वालिटी GNPA 2% एंड NNPA 1%, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स एंड हाई ROE 15% फॉर ओवर अ डीके। ठीक है, ये डीके मतलब दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कैपिटल फर्स्ट। ठीक है, उसकी ये लोग बात कर रहे हैं। ओके, मर्जर के बाद में बहुत सारी चीज़ें छुप जाती है, पता नहीं चलता है किसमें क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेगेसी अकाउंट्स सबके लिए जो है NPA में डिस्क्लोज कर दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बुक जिसमें इन्होंने बहुत धक्का खाया हुआ है, उसमें 5.2% जो है टोटल अभी लोन का जो है, जो 9.2% था उसको 5.2% पर ये लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो ये अच्छा किया गया है यहाँ पर, इनका कहना है। ठीक है, इंक्रीमेंटल होलसेल लैंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की है, जो अभी पता नहीं चलेगी, कुछ समय के बाद में पता चलेगी। 17,500 करोड़ रुपए का इन्होंने कहा है। ठीक है,
और अभी देखिए बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं वो लोगों के लोन और लेकर जो है इंस्टॉलमेंट्स भी चुकाई है, तो अभी ये बात पता नहीं चलने वाली कि कितनी हाई क्वालिटी है इसके अंदर में। ठीक है, बुरा लगा कमेंट मार दीजिए, अच्छा रहेगा, वीडियो का रीच बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटी टू रेज द फंड्स, दैट्स रियली वेरी कूल। ठीक है, क्योंकि लोन ज़्यादा इन्होंने दिया है इसीलिए, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने ज़्यादा दिया है इसीलिए। ओके, कासा बहुत बढ़िया है। ठीक है, बेस्ट इन द इंडस्ट्री 50% का है, 42,000 करोड़ रुपीज़ का है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, उसके बाद में स्टेबल एसेट क्वालिटी, स्टेबल फ्लक्चुएट हुई है लेकिन उन्होंने स्टेबल कहा है, तो चलिए स्टेबल को जो है इनको मान लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन 16.8 पर, यस यहाँ पर उन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है, पहले 13.77% से 16.8% पर लेकर आया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, ठीक है, हर बिजनेस में कोई ना कोई मार्जिन होती है, तो यहाँ पे 6% की नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, दैट्स रियली वेरी कूल। आई होप कि इसी के साथ में चीज़ें चलती रहे। ठीक है, एंड उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी ये कह रहे हैं कि वाइल द लोन बुक ग्रोथ ओनली 13% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ईयर ही ख़राब था तो इसलिए आपका लोन ग्रोथ 13% भी हमको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 44% बढ़ा है FY22 और FY21, ठीक है, इसके मुकाबले, तो ये काफ़ी अच्छी बात दिख रही है। नेट प्रॉफिट में भी ये लोग जो है सब अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, तो सब अच्छा था, शुरुआत में भी सब अच्छा बताई जा रही थी मैनेजमेंट, लेकिन शेयर धारकों को कुछ नहीं मिला। मैं उम्मीद करूँगा कि कंपनी अच्छा करे, अच्छा करने के बाद में जो है रिजल्ट्स के अंदर में चीज़ें शो हो। ठीक है, एंड उसके बाद में ये बैंक जो है, जो इनका ख्वाब है HDFC बैंक बनने का, वो बने। फिलहाल के लिए अगर इन्वेस्ट करने की बात है तो आई विल अवॉइड द शेयर। हाँ, सस्ता मिल गया, ठीक है, अराउंड 30-32 रुपये के करीब ही आ जाता है गिरावट के अंदर में, तो एक बहुत अच्छा वैल्यू पिक हो सकता है। लेकिन उस समय भी पैसे डालने रहे तो गिरावट के समय जो है ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, एक बार आप उसको दे सकते हैं, जैसे कि HDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक हो गया या फिर ICICI बैंक हो गया। इस सेक्टर के अंदर की बात कर रहा हूँ, और दूसरे सेक्टर के अंदर में और भी दूसरी कंपनीज होगी। आई होप कुछ लोगों को ये वीडियो बुरा लगा होगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, बेबाक राय है, ऑनेस्ट रिव्यू है, तो आप जो है बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और वीडियोज़ के साथ में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।